दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू दैनिक क्लासेस। आज हम देखेंगे गोल्डन वीज़ा के बारे में और गोल्डन वीज़ा किस तरह से संजय दत्त को मिला है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ये सबको मिल सकता है, इस पर डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है प्रांशु सक्सेना। किसी भी तरह की क्वेरी या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर तरह के टॉपिक्स यहाँ डिस्कस किए जाते हैं, आप देख ही रहे हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे बारे में जानना चाहें तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं। संजय दत्त को यूएई के द्वारा गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है। ये गोल्डन वीज़ा पहले भी लोगों को दिया जा चुका है, कुछ विशेष हस्तियों को। अब संजय दत्त को भी दे दिया गया है। समझते हैं इसे। देखिए बेसिकली है क्या, ये जो गोल्डन वीज़ा है ये यूएई के द्वारा कुछ हस्तियों को प्रदान किया गया, कुछ अमीर लोगों को प्रदान किया गया। उसमें संजय दत्त भी हैं जिन्हें प्रदान किया गया। ये इसकी घोषणा उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट को पोस्ट करा और अपनी उत्तेजना को, अपनी खुशी को उन्होंने साझा करा। जब ये इनको दिया गया गोल्डन वीज़ा तो इनके साथ कौन थे? दुबई के मेजर जनरल मोहम्मद अल मर्रा, ये वहाँ के महानिदेशक हैं दुबई के, ये इनके साथ थे। ये मैं आपको दिखाता हूँ पोस्ट जो संजय दत्त के द्वारा की गई है ट्विटर अकाउंट पे। और ये जो आप देख रहे हो ये हैं दुबई के महानिदेशक मोहम्मद अल मर्रा। अब बात करते हैं गोल्डन वीज़ा की। गोल्डन वीज़ा मिल गया, ठीक है। वीज़ा होता क्या है इसे समझेंगे। कितने टाइप्स के वीज़ा हैं? स्टूडेंट वीज़ा होता है, ट्रैवल वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है, अराइवल ऑन वीज़ा होता है। ये जितने वीज़े हैं मैं सबको डिस्कस कराऊंगा। शुरू करते हैं। देखिए गोल्डन वीज़ा इसमें है क्या, यह एक तरीके से लॉन्ग टर्म निवास कार्यक्रम है। किसका? यूएई का या संयुक्त अरब अमीरात गवर्नमेंट का। कब शुरू किया गया था? तो मई 2019 में ये शुरू किया गया था। वहाँ के प्रधानमंत्री, सुल्तान या आप शासक कह सकते हो। और इसके शुरू होने के बाद ही वहाँ पर कुछ समय बाद देखा कि 400 से अधिक परिवार निवेशक अपने परिवारों के साथ आए हैं और वहाँ पर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने वहाँ की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। उसके बाद ये हर रोज़ प्रदान किया जाने लगा, यानी ये वीज़ा हर रोज़ प्रदान किया जाता है। डेली ये इसके काफ़ी वीज़ा दिए जाते हैं। बात करें तो यूए की आधिकारिक वेबसाइट, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके अनुसार गोल्डन वीज़ा जो है यूए का दीर्घकालिक वीज़ा, मैंने आपको बताया दीर्घकालिक निवास वीज़ा है। 2019 में यूएई में यह प्रणाली अपनाई गई। एक तरीके से नई प्रणाली है जो कहता है कि विदेशियों को अपने देश की ओर आमंत्रित किया जाए लॉन्ग टाइम तक रहने के लिए। शुरू में ये एक तरीके से इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये कितने समय तक होगा, लेकिन बाद में इसको 5 से 10 वर्षों तक के लिए कर दिया गया। उसके बाद ये रिन्यू हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या इसका नवीनीकृत कर दिया जाएगा इसे ऑटोमेटिकली। तो ये है जो गोल्डन वीज़ा है। अब बात कर लेते हैं एक बार इस वीज़ा के बारे में। बात करें तो ये मूल रूप से स्थायी निवासी सिस्टम के रूप में देखा जा सकता है। स्थायी निवासी या परमानेंट रेजिडेंस जिसे हम कहते हैं। स्टार्टिंग में तो ये रेजिडेंस के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका टाइम मैंने आपको बताया 5 से 10 वर्ष या लॉन्ग टर्म में 5 से 10 वर्ष का वीज़ा कर दिया गया। उसके बाद दोबारा से रिन्यू हो जाएगा ये और आप दोबारा वहाँ से रह सकते हैं। स्टार्टिंग में तो ये अमीर व्यक्तियों को जारी किया जा रहा था ताकि वे देश में निवास करें और वहाँ के इन्वेस्टमेंट को, निवेश को बढ़ा सकें। इस सिस्टम का उपयोग अक्सर सरकार अपने टैक्स का बेसिस बढ़ाने के लिए करती हैं, या उसका टैक्स का आधार व्यापक बनाने रखने के लिए करती हैं। यूएई निवेशकों, उद्यमियों के लिए विशेष रूप से अपने व्यापार के अनुकूल टैक्स फ्री वातावरण के लिए एक आकर्षक कर्तव्य के रूप में उभर रहा है। तो इसलिए यूएई ने ये शुरू किया था। स्टार्टिंग में तो मैंने बताया आपको अमीर लोगों के लिए था ये, लेकिन अब वर्तमान में क्या स्थिति है उसे समझ लेते हैं। अब बात करते हैं आगे की। मैंने बताया शुरुआत में अमीरों को या वेल्थी लोगों को ये दिया जा रहा था जो अधिक संपन्न है धन संपत्ति में, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये पीएचडी धारकों को भी मिलेगा जो दुनिया के टॉप
500 विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी से अध्ययन किया है। नए कानूनों के तहत प्रमाणित डॉक्टर को भी वीज़ा मिल सकता है और मेडिकल पेशेवर को भी मिल सकता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी वालों को भी, यानी जो मैंने सब चीज़ लिखी है आपको, एक्टिव टेक्नोलॉजी वाले, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स वालों, इन सब को ये वीज़ा अब दिया जा सकता है। लेकिन इस क्षेत्र में एक बात यह है कि इस क्षेत्र में विशेषज्ञता होनी चाहिए आपके पास, तभी ये वीज़ा के आप पात्र होंगे। ऐसे इंजीनियरिंग में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आप विशेषज्ञता होने चाहिए, तभी आपको ये वीज़ा मिल सकता है, गोल्डन वीज़ा। अगर आप वेल्थी हैं तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, धन संपत्ति अच्छी है आपके पास, वैसा अच्छा है। तो गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने के लिए ये कुछ कंडीशंस हैं। और बात करें वीज़ा के बारे में, बात कर लेते हैं वीज़ा समझेंगे, उसके बाद समझेंगे वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं। देखिए वीज़ा कुछ नहीं है, मैंने वीज़ा की फुल फॉर्म भी लिख दी है, वैसे नॉर्मली आपको पता होगा, विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, ये वीज़ा की फुल फॉर्म होती है, विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। ठीक है, यानी बाहर के लोग किस तरह स्टे कर सकें वहाँ पर, उसका एक दस्तावेज है ये। वीज़ा एक दस्तावेज होता है जो व्यक्ति को दूसरे देश में प्रवेश करने या वहाँ से छोड़ने को आधारित तौर पर या ऑफिशियल तौर पर परमिट प्रदान करता है। यदि किसी दूसरे देश का नागरिक हमारे देश में भी आएगा, मान लो भारत में आता है, तो भारत का नागरिक, कोई भी नागरिक दूसरे देश जाना चाहे या दूसरे देश का नागरिक भारत में आना चाहे तो उसे वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। अगर बात करें वीज़ा जो होता है मूल रूप से जिस देश से वो आया है वहाँ की प्रामाणिकता या वहाँ की राष्ट्रीयता को सिद्ध करता है कि जैसे मान लो हम इंडिया का बंदा अमेरिका जाता है तो अमेरिका में वो सिद्ध करेगा कि इसकी नेशनलिटी, राष्ट्रीयता इंडियन है। वीज़ा एक तरीके से ये प्रदर्शित करता है, ये डिनोट करता है। तो ये हो गया वीज़ा विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, ये वीज़ा की फुल फॉर्म होती है। कितने प्रकार के हो सकते हैं वीज़ा के टाइप्स हैं, काफ़ी टाइप्स आपको दिखे होंगे। इसमें से आपको बहुत से पता होंगे, बहुत से नहीं भी पता होंगे, सबको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा आपको सबको मैं कि कौन कौन से वीज़ा हैं ये। ट्रांजिट वीज़ा कुछ शॉर्ट समय के लिए होता है। टूरिस्ट वीज़ा ट्रैवल करने के लिए सबको पता है। बिजनेस वीज़ा, अगर आप अमेरिका बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको बिजनेस वीज़ा लेना होगा और इसमें काफ़ी चीज़ दिखानी होती है आपको कि आप वहाँ पर कितना लैंड एक्वायर करेंगे, आपके पास कितनी ज़मीन है, कितने पैसे हैं आपको वहाँ पर खरीदने के लिए, कितने टाइम तक आप वहाँ पर बिजनेस करेंगे, ये सब चीज़ें बिजनेस वीज़ा में डिनोट की जाती हैं। अब है ऑन अराइवल वीज़ा आपको पता ही होगा। इसमें क्या होता है, पहले से वीज़ा लेना पड़ता है। वीज़ा आपको एयरपोर्ट या आपके मतलब उसी दिन आपको ऑन अराइवल यानी चलते वक्त ही आप जब जा रहे होंगे उसी वक्त आपको वीज़ा अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद पार्टनर वीज़ा आता है, उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा आता है। स्टूडेंट वीज़ा जो शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे विदेशों में या अदर कंट्रीज़ में पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें स्टूडेंट वीज़ा लेना होता है। वर्किंग वीज़ा होता है कंपनी के द्वारा, जैसे मान लीजिए अमेरिका में विप्रो भारतीय कंपनी बंदे को या इंडियन पर्सन को हायर करती है एज अमेरिका में, तो उसे वर्किंग वीज़ा लगेगा। डिप्लोमेट वीज़ा होता है भारत सरकार की तरफ से। जर्नलिस्ट वीज़ा हो गया। मैरिज वीज़ा जो होता है, जैसे मान लीजिए अमेरिकन लड़की इंडियन लड़के से शादी करना चाहती है तो उसे अमेरिकन वीज़ा लेना होगा, मैरिज वीज़ा उसको अप्लाई करना होगा। इमिग्रेंट वीज़ा होता है सबको पता है, प्रवासी वीज़ा, यानी आप यहाँ से वहाँ प्रवास कर रहे हैं तो इसके लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा लगता है। तो ये वीज़ा के प्रकार है जो आपको बताया मैंने, लगभग 10 के आसपास ये प्रकार थे वीज़ा के। तो ये सारे वीज़ा मैंने आपको बताया, वीज़ा होता क्या ये भी बताया और किस तरह से संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा मिला है। क्या है गोल्डन वीज़ा मैंने आपको बता दिया, 2019 में शुरू किया गया था और लॉन्ग टर्म निवास या वहाँ पर स्टे करने का वीज़ा है। ये रिन्यू भी हो सकता है। स्टार्टिंग में ये अमीर लोगों को दिया जा रहा था जो पैसे वाले हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, दुबई में यूएई में वहाँ के निवेश को बढ़ाना चाहते हैं या वहाँ के इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं। लेकिन अब वहाँ के स्टूडेंट्स या टेक्निकल क्षेत्र में या तकनीकी क्षेत्र ही हो गया या साइंस एंड टेक्नोलॉजी या विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं उनको भी ये गोल्डन वीज़ा अब प्रदान किया जा रहा है। तो इसीलिए संजय दत्त को भी प्रदान किया गया, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट वेल्थी लोग हैं तो इसलिए इन्हें प्रदान किया गया। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, गुड बाय।